Today we are discussing about the traversal of binary tree. It means कि traversal binary tree. How to traverse the binary tree? तो binary tree को traverse करने के लिए we have three types of traversal here. First is pre-order traversal. Second is in-order traversal. Third is post-order traversal. तो इनको वन बाय वन देखते हैं और वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मीन्स है कि पहले फर्स्ट प्री ऑर्डर, फिर इन ऑर्डर और आपका क्या है पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर के लिए थ्री स्टेप प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस द रूट आर। पहले किसको करेंगे? रूट को प्रोसेस करेंगे, आर को। जो भी रूट होता है किसी भी ट्री का होगा तो डेफिनेटली उसका एक रूट होना बहुत ज़रूरी होता है। देन ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर फॉर्म एंड ट्रेवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर फॉर्म। तो दैट मीन्स क्या है? रूट लेफ्ट राइट। क्या बना हमारा प्री ऑर्डर के लिए? रूट लेफ्ट एंड राइट। तो पहले रूट होगा, फिर आपका लेफ्ट सब ट्री होगा, फिर आपका राइट होगा। सिमिलरली अगर हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर पे मूव करते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या होना चाहिए कि पोस्ट ऑर्डर यानी कि रूट को बाद में, पहले क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन पोस्ट ऑर्डर फॉर्म, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन पोस्ट ऑर्डर फॉर्म। आफ्टर दैट प्रोसेस द रूट आर, यानी कि रूट बाद में, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर आपका रूट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट में आपका कौन सा होना चाहिए? इन ऑर्डर। जैसा उसके नेम से स्पेसिफिकेशन मिल रहा है कि इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर में क्या होना चाहिए कि रूट अब क्या आएगा? इन बिटवीन आएगा, यानी कि बीच में आएगा। तो इन ऑर्डर में क्या है कि ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर फॉर्म, देन प्रोसेस द रूट आर। आफ्टर दैट आपका क्या होगा? ट्रेवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर फॉर्म। तो पहले लेफ्ट है, देन रूट है, फिर राइट है। अगर हम तीनों को समराइज करके देखते हैं तो हम क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ पर? तो वो मैंने आपको एज ए ट्री की फॉर्म में यहाँ समझाने की कोशिश की है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो समरी फॉर्म में हमने लिया रूट, लेफ्ट और राइट। तो रूट है, लेफ्ट है एंड राइट है। किसी भी ट्री के लेफ्ट सब ट्री होते हैं, राइट सब ट्री होता है। तो प्री ऑर्डर में, जैसा हमने अभी थ्री स्टेप प्रोसेस में देखा कि प्री ऑर्डर जो है आपका वो क्या सिग्निफाई करता है कि पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। तो रूट लेफ्ट राइट प्री ऑर्डर के लिए हो गया। पोस्ट ऑर्डर आपका क्या था? लेफ्ट राइट और रूट। पोस्ट ऑर्डर रूट बाद में हो गया। इन ऑर्डर भी है आपका, तो इन ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट, रूट और राइट। यानी कि सीक्वेंस वही है आपकी, लेफ्ट राइट पहले होता है, देन आपका रूट होता है। तो प्री ऑर्डर में रूट पहले आ जाएगा, इन ऑर्डर में रूट आपका क्या होता है? इन बिटवीन आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या होगा? रूट बाद में आएगा। यानी कि रूट की पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है। आफ्टर दैट ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको एग्जाम्पल, हम कोई भी गिवन ट्री होता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। देखिए यूजीसी नेट में, गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में, अदरवाइज हमारे जो डेली यूजुअली हमारे कोर्सेज जो होते हैं, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, जो भी हमारे रेगुलर कोर्सेज होते हैं, तो दैट मीन्स क्या, उसमें ये क्वेश्चन एक जरूर आता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो यू कैन सी द एग्जाम्पल है नाउ। एग्जाम्पल आपका देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या लॉजिक है मेरा? ठीक है, आप उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिए फर्स्ट। तो फर्स्ट डिस्कस द लॉजिक की व्हाट विल अप्लाई हेयर, क्या हमें क्या अप्लाई करना है प्रोसेस यहाँ पे टू सॉल्व द प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के लिए। तो प्री ऑर्डर के लिए जो भी आपका नोड है, आपका कोई भी नोड दिया हुआ है, तो उस पर आप थ्री लाइन मार्क करेंगे। प्री, पोस्ट और इन। पहले है तो ऑब्वियसली बात है प्री है, बाद में है तो आप क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। देन आपका क्या है? इन बिटवीन है तो इन क्या होगा? आपका इन होगा। तो सिमिलर प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन ट्री आपका क्या है? दिस वन। तो ये गिवन ट्री है, स्टेप वन हमारा। स्टेप वन में ए बी सी डी और ई गिवन है। गिवन होने के बाद स्टेप टू में मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे राइट किया हुआ है कि मार्क द प्री पोस्ट इन लाइन्स। ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर की लाइन को मार्क करिएगा। तो ईच एंड एवरी नोड पर हम क्या करेंगे? ठीक है, प्री पोस्ट की थ्री थ्री लाइन्स हम मार्क करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ है स्टेप टू में। तो सभी पे आपने थ्री थ्री लाइन्स मार्क की हैं। मार्क करने के बाद स्टेप थ्री में अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो स्टेप थ्री हमारा क्या है कि जो भी आपने, जो हमारा रूट नोड था, मेन रूट था, वहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे और सभी लाइंस को टच करते हुए, जैसे मैं यहाँ पे पेन चला रहा हूँ, साथ साथ में देखिएगा, लाइक दिस दिस, देन सभी को टच करते हुए आप जहाँ से स्टार्ट किया था और अकॉर्डिंग टू दैट सभी को विजिट करते वहीं पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम ए से स्टार्ट हुए थे, ए पर ही आ गए।
अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे कि पहले आप किसी हर नोड की प्री लाइन्स जो टच हो रखी है उनको उठा लीजिए उन नोड को। तो पहले हम प्री ऑर्डर निकालना है, तो ए की प्री है, बी की, सी और डी की, तो ए बी डी, देन तो ए बी डी हो गया। यहाँ कोई प्री नहीं मिल रही, अब कोई प्री मिली है तो ई की मिली है, तो डी के बाद ई हो गया। अगेन कोई प्री मिला है तो हमें सी मिला है तो सी आ गया। तो ए बी डी ई सी, ए बी डी ई और सी प्री आ गया आपका। इन ऑर्डर की बात करते हैं। इन ऑर्डर के लिए देखिए पहली इन लाइन हमारी कौन सी है, बिटवीन वाली लाइन है। तो कहाँ हमें मिल रही है इन ऑर्डर में, पहली डी पर। तो फर्स्ट क्या हो गया, डी बी ई, तो डी बी ई, देन ए और आपका सी, ए और सी इन ऑर्डर फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में आपकी कौन सी लाइन होती है, लास्ट वाली। तो लास्ट वाली लाइंस को आप टच करेंगे, कहाँ पे हुई टच, पहले डी पे, डी के बाद आपको क्या मिला, ई बी, तो डी ई बी, देन सी और ए, सी और ए। तो ये वेरी इजीली आपका क्या फाइंड आउट हो गया, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। देखिएगा प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है तो रूट आपका पहले आ रहा है, इन ऑर्डर में रूट बिटवीन आता है तो बिटवीन आ गया, एडजेक्ट बिटवीन नहीं है क्योंकि इधर हमारा बैलेंस ट्री नहीं है, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर क्या है आपका, क्या आपके पास रूट बाद में आना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका रूट जो है मेन वो बाद में आ रहा है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं क्या है, वन मोर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखते हैं। तो देखिएगा दिस वन, ये आपका मैंने फिर से लॉजिक को स्पेसिफाई किया हुआ है। एग्जाम्पल है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये लाइंस को कंसिडर नहीं करना है, कट है। उसके बाद आपकी आपने वही प्रोसेस अडॉप्ट किया। क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया है कि मार्क कर दिया प्री पोस्ट एंड इन ऑर्डर लाइंस को आपने यहाँ पर। इन ऑर्डर को मार्क, तीनों लाइंस को मार्क करने के बाद देखिए ईच एंड एवरी नोड मार्क बाय 3 लाइंस, सभी को 3 लाइन से मार्क किया हुआ है। आफ्टर दैट स्टार्ट चलाइए पेन, यहाँ से स्टार्ट करिएगा हर लाइंस को टच करते हुए, ठीक है। ए से स्टार्ट किया तो ए पे ही आपको पहुँचना है, लाइक दिस। आप यहीं पे आके स्टार्ट यहाँ से किया तो एंड भी यहीं पे करना है। आप सीक्वेंस उठा के रख लीजिए। अब प्री ऑर्डर में कौन कौन से टच हो रहे हैं भाई, पहले देखो ए बी डी एच, तो ए बी डी एच आ गया प्री। और फिर कहाँ मिलेगा मुझे, ई पे मिला, आई पे मिला और जे पे, तो ई आई जे मिल गया। फिर प्री कहाँ मिलेगा, सी एफ और जी, सी एफ जी। प्री ऑर्डर फाइंड आउट हो गया। इन ऑर्डर को चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इन ऑर्डर को देखिएगा, आपको फर्स्ट इन ऑर्डर को में इन लाइन कहाँ मिली, एच पर, एच डी बी, तो एच डी बी, देन इन आई ई जे, आई ई जे, देन ए एफ सी जी, ए एफ सी जी। पोस्ट ऑर्डर देखिएगा, पोस्ट ऑर्डर में देखने के लिए सबसे पहले नोड हमें मिला एच पर ना, तो एच पे आए हम यहाँ पर, तो एच डी पोस्ट। फिर से कहाँ मिलेगा, आई और जे, आई और जे, देन आपका ई और बी, ई और बी, देन आपका मिलेगा आपको एफ और जी, सी और ए, एफ के बाद जी सी ए। तो ये भी आपका निकल गया। तो वेरी इजी फॉर्म में आप किसी भी ट्री का ये 3 लाइन्स मार्क करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी का भी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कभी कभी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन नहीं गिवन होता है तो कभी कभी वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो कभी आपको देखिए जो होता है, तो उसी वो एग्जाम्पल भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल है यार। देखिए यहाँ पर भी हमने एक ट्री लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिवन ट्री स्टेप 1 दिया, प्री पोस्ट इन ऑर्डर की लाइंस को मार्क किया आपने। ये प्रोसेस हमारा सारा ओल्ड प्रोसेस है। आई थिंक अब आप फुल्ली अवेयर हो गए होंगे। तो नाउ अब क्या करना है, स्टेप 3 में विजिट ऑल लाइन्स, सभी लाइन्स को विजिट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द मेन रूट। तो मेन रूट नोड को पकड़ा आपने, यहाँ से पेन चलाया, सभी पे टच करते हुए आप गए, दिस यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ऑर्डर की सीक्वेंस उठा के रख देनी है आपका, ठीक है। डैम श्योर कभी भी आपका इससे क्वेश्चंस आपका रॉन्ग होगा ही नहीं है, इट्स माई, ठीक है, प्रॉमिस टू यू। अब देखिए आपने क्या किया है कि यहाँ पे प्री का लिए क्या है, 1 2 4 7 9,
तो 12479, देन प्री कहाँ टच हो रहा है बच्चे, 5368, तो 5368 इन पे आइएगा। इन पे निकालना है तो आपका इन सबसे पहले क्या मिला, 7942, फिर 51368, ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा है, पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि लास्ट में सबसे पहले नोड कहाँ पे टच हुआ, 9 का मिला सबसे पहले पोस्ट, 974, ठीक है, 52, देन आपका 52, फिर आपका है 8631, तो 8631 ये आपका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर हो गया। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल डालता रहूँगा। टिल देन बाय बाय।